लू लग जाने से अक्सर लोग सड़क पर गिर जाते हैं। आपको करना यह है कि इनकी टांगें सर की निस्बत ऊपर कर दें ताकि खून का बहाव सर की तरफ हो जाए और इससे मरीज़ होश में आ जाएगा। पानी पिलाते वक्त एहतियात रखें कि सांस की नाली में पानी ना चला जाए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात। हाज़िर व नाज़िर साहिब जलाल व करम यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक के मतलब, जिसको आम तौर पर लू लग जाना कहते हैं। इसके मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। मौसम गर्मा में दर्जा हरारत बढ़ने से हर चीज़ मुतासर होती है। जो लोग बगैर सर ढांपे धूप में फिरते हैं इनको अक्सर लू लग जाती है। हराम मगज़ पर डायरेक्ट धूप पड़ने से ऐसा होता है। दर्जा हरारत बढ़ने से पसीना खारिज होता है। पसीने के साथ साथ जिस्म में मौजूद कीमती नमकियात भी खारिज होने लगते हैं। अब जान लेते हैं कि अगर किसी को सन स्ट्रोक हो जाता है तो उससे क्या अलामत पैदा होती है। सन स्ट्रोक होने से सूरज की गर्मी से जिल्द गर्म और सुर्खी माइल हो जाती है। दौरान खून तेज़ होने से दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और घबराहट होने लगती है। सन स्ट्रोक की वजह से असाब में तनाव आ जाता है, खुसूसन गर्दन और कमर के पट्टों में ये कैफियत ज़्यादा हो जाती है। पट्टों में क्रैम्प्स यानी कड़ल पड़ने लगते हैं, कमज़ोरी महसूस होने लगती है, तेज़ बुखार हो सकता है, मतली और कै की कैफियत होती है, प्यास शिद्दत से लगती है जो पानी पीने से भी कम नहीं होती। सन स्ट्रोक से गुनूदगी हो सकती है, ज़हनी उलझाव हो सकता है, मरीज़ तज़ब्ज़ब का शिकार हो जाता है, रास्ता भूल सकता है, शिद्दत मर्ज में बेहोशी तारी हो सकती है, मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो जाता है, मरीज़ कोमा में जा सकता है, शदीद हालत में मौत भी वाक़या हो सकती है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए हो जाता है कि हमारे जिस्म का दर्जा हरारत हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस दर्जा हरारत पर ही हमारे जिस्म के तमाम अज़ा सही तरीके से काम कर पाते हैं। पसीने की शक्ल में पानी बाहर निकल कर जिस्म 37 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत बरकरार रखता है। मुसलसल पसीना निकलते वक्त पानी पीते रहना चाहिए, इससे आप सन स्ट्रोक से बच सकते हैं। तेज़ धूप की वजह से जब दर्जा हरारत 42 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होने लगता है और जिस्म का कूलिंग सिस्टम ठप हो जाता है, तब जिस्म का दर्जा हरारत 37 डिग्री से ज़्यादा होने लगता है। जिस्म का दर्जा हरारत जब 42 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है तब खून गर्म होने लगता है और खून में मौजूद प्रोटीन पकने लगती है। पट्टों में कड़ल पड़ने लगते हैं। इस दौरान सांस लेने के लिए ज़रूरी पट्टे भी काम करना बंद करने लगते हैं। जिस्म में पानी की कमी होने लगती है जिससे खून गाढ़ा होने लगता है और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और दिमाग तक खून की रसाई रुकने लगती है। इंसान कोमा में चला जाता है और उसके जिस्म के हिस्से आस्ता आस्ता काम करना बंद करने लगते हैं जिसकी वजह से मौत वाक़या हो जाती है। लू लग जाने से आप कैसे बच सकते हैं, इसकी एहतियाती तदाबीर और बचाव क्या है। धूप में निकलने से पहले सर और कंधों को ढांप कर जाएं। इसके लिए सफ़ेद कपड़ा या तौलिया का इस्तेमाल करें और गर्दन और रीढ़ की हड्डी को कपड़े से ढांप कर जाएं। पानी ज़रूर पिएं और साथ भी पानी लेकर जाएं। वक्फे वक्फे से पानी पीते रहें। नमकोल का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं और छतरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है वो नमकोल के बजाय सादे पानी का इस्तेमाल करें या सादे पानी के अंदर सिर्फ लेमन निचोड़कर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर लू लग जाए यानी सन स्ट्रोक हो जाए तो फिर फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? मरीज़ को फ़ौरन गर्म जगह से ठंडी जगह, सायादार जगह पर मुंतकिल करें या एसी रूम में ले जाएं। उसको पानी पिलाएं। बटन और जिप वगैरह खोल दें। अजाफी और मोटे कपड़े उतार दें। जराबें, जूते, टाई, शर्ट वगैरह उतार कर पंखे के नीचे लटा दें। बगल, कलाई, रानों और टखनों पर ठंडी पानी की पट्टियाँ करें। अगर मरीज़ बेहोश हो जाए तो फौरी फर्स्ट एड देने के बाद करीबी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दें। लू लग जाने से अक्सर लोग सड़क पर गिर जाते हैं। आपको करना यह है कि इनकी टांगें सर की निस्बत ऊपर कर दें ताकि खून का बहाव सर की तरफ हो जाए और इससे मरीज़ होश में आ जाएगा। पानी पिलाते वक्त एहतियात रखें कि सांस की नाली में पानी ना चला जाए और फौरी तौर पर मरीज़ को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का बंदोबस्त करें। सन स्ट्रोक से बचने के लिए शरबत बजूरी का इस्तेमाल करें। इसमें लीमू निचोड़कर पिलाएं। शरबत बनफशा, शरबत संदल इस्तेमाल करें। अर्के नीलोफर का इस्तेमाल करें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सन स्ट्रोक से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ। गर्मी की शिद्दत को कम किया जा सकता है और ये सदका जारिया भी है। अपने इलाके के नौजवानों की मदद से दरख्त लगाने की मुहिम का आगाज़ करें। ये थी जी इन्फॉर्मेशन सन स्ट्रोक के मतलब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।